प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 5.3 के जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्नावली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसमें। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि भाई कैसे बनेगा। ठीक है, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में भी शेयर कर दो और एक प्यारा सा मीठा सा कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, कि हमें मोटिवेशन मिले। और आप क्लास ज़रूर बताओ कि हाँ कैसा लग रहा है। आपको तो पता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आगे से क्लास नहीं मिल पाएगी और इस परिवार का एक हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो प्लीज़ इतना तो कर दिया करो यार, इतना तो फ़र्ज़ बनता है, इसमें क्या ही जाता है आपका। और एक लाइक कर दिया करो। चलो फटाफट से, मुझे उम्मीद है आप कर देंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरे बच्चों देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए। अब योग ज्ञात करने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एपी दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, तो एपी का योग ज्ञात करना चाहिए। योग ज्ञात करने के लिए एपी का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एस एन बराबर होता है एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। इसी फॉर्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज आपका आज बन पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। केवल इसमें अगर गुणा जोड़ घटाव ही थोड़ा सा मिस्टेक करता है, बाकी सबको सही है। प्यारा सा एक वर्ड जो है ना, इसमें हम लिख देंगे क्या भाई, हल। हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि सर दिया है। अच्छा क्या दिया है, तो आप लिखोगे सर यहाँ पे एपी दिया है, तो लिखोगे सर दिया है कि देखो जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसे लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, एपी दिया। मुझे भी आता है डायरेक्ट बना देना, लेकिन नहीं, मैं सभी कंसेप्ट लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। डॉट 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 क्या कह रहा है सर, 10 पदों तक। क्या कह रहा है मेरे भाई, कहोगे सर 10 पदों तक ये कह रहा है। तो 10 पदों तक जब ये कह रहा है, तो सबसे पहले देखो कोई भी एपी का क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसके पहले उसमें ए और उसमें डी ये निकाल लेना है, प्रथम पद और सारबंतर ये निकालना ना, बाकी ऑटोमेटिक सारा चीज़ निकल के समझ में आता चला जाएगा। हम बात करते हैं क्या चीज़, प्रथम पद। ये ब्लैक पेन से लिखना, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सारबंतर डी बराबर क्या होगा, जल्दी बताना। सारबंतर को कभी पदांतर भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इस बात को आप ध्यान दे करके रखना। सारबंत ये प्रथम पद का मतलब होता है जो सबसे पहला पद है, पहला पद इसमें 2 है तो 2 लिख देंगे। सारबंतर का मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि क्या करेंगे सर, 7 में से 2 घटाएंगे यानी 5 आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि सर 10 पदों तक, 10 पदों तक कहने मतलब है यहाँ पे n का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम इस चूंकि क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। जो चूंकि एस एन बराबर हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया और पहले भी बता रखा है कि n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। और देखो भाई, जितने भी मैंने आपके चैप्टर्स आपकी मैथ्स का मैंने लिया है क्लास यार, उसे आप एक भी छोड़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। प्लीज़ तो आप किसी भी तरीके से आप जो है ना मत छोड़ा करना, सभी कुछ जरूर देखना। तो क्या करेंगे, एस एन दिया गया है तो एस एन के जगह हम क्या लिख लेंगे सर 10, क्योंकि 10 पदों तो याद करना है, तो लिख लेंगे सर एस 10 हो जाएगा बराबर एन के जगह 10 आपको बताया मैंने 2/2, 2 गुणे ए के बदले सर 2 है प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस का 1 इंटू का क्या हो जाएगा सर डी, डी के जगह कितना है सर 5 निकल के आया है, मैं 5 लिख देता हूँ। इसे बस छोटा सा सॉल्व करना ही है इसमें, तो और सॉल्व करते हैं। 2 पच्चे हो जाएगा मेरे भाई 10, तो 5 ये हो जाएगा सर 2 दूनी 4, ये होगा 10 में से गया 9 और 9 में 5 से 9 पच्चे हो जाएगा 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 और 45 कितना होता है सर, होता है 49। और 49 में जैसे ही हम गुणा करेंगे 5 से तो हम लोग का S10 बराबर वैल्यू निकल जाए कितना 245, और यही हम लोग का आंसर निकल कर के आएगा। और इसे हम लिख देंगे ऐसे कि हम लोग का आंसर आ गया कितना सर 245। अच्छा आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। इसलिए S10 बराबर कितना हो गया 245, ये होता है हम लोगों का प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का प्यारा सा आंसर। और ये आंसर लिखोगे फटाफट से, आपका जितना भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। हालांकि ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। डन है, अब आगे बढ़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, फटाफट से बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सर हल। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे मेरे बच्चों क्या, बोलो फटाफट, आप लोग भी बोलते रहो, कम से कम बोला करो और प्रैक्टिस किया करो कि दिया है कि। ठीक है, क्या दिया भाई, हम लोग का दिया है मेरे बच्चों एपी दिया है। एपी में हम लोग का सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि माइनस का 37 कमा माइनस का 33 कमा माइनस का 29 डॉट 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 कह रहा है कि 12 पदों तक। ठीक है, पदों तक। अब मैं ब्लू पेन से ही सब कुछ लिखना बना देता हूँ, तुम आप ब्लू और ब्लैक का कम्बिनेशन समझ गए हो, इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, तो आप सब जगह वैसे ही कर लो, क्योंकि बार बार चेंज करने में पेन में मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। चलो
तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम पद। ठीक है, ये ब्लैक पेन से लिखना, हालांकि प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा सर, माइनस का 37 होगा, 37 लिख लेंगे। यहाँ पे सार बंतर याद करते हैं, तो सार बंतर का होगा सर, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि सार बंतर डी बराबर होता है माइनस का 33 में से घटाना है माइनस का 37। तो कितना हो जाएगा, माइनस 33 है तो माइनस 33 रहने दो, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 37। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4 3 7, यानी कितना हो जाएगा सर 4, प्लस का 4 आ जाएगा आंसर, डन है। चलो, इसलिए चूंकि एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला बताया, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बताया हमने। एस एन यानी एस यहाँ पे कह रहा है कि सर 12 पदों तक, तो एन बराबर हो जाएगा 12, तो 12 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 2, यहाँ पे 2 गुणे ए का वैल्यू है आपका माइनस का 37, तो 37 लगा देंगे, प्लस एन, एन का जगह आपका 12, 12 में से 1 घटा देंगे, डी का वैल्यू यहाँ पे आया है 4। सही बात है। चलो घटाएंगे, 2 छक्के हो जाएगा 12, तो लिख देंगे यहाँ पे 6। ठीक है, 37 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 37 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7। मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कितना होगा 74, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 74 है तो माइनस का 74, 10 12 में से एक घट जाए कितना हो जाएगा सर 11, 11 में 4 से करेंगे 11 चौका 44, तो मेरे बच्चों क्या करेंगे सर यहाँ पे 44 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ बनाते हैं, आगे यहाँ पे क्या करेंगे जी, चलो यहाँ पे 6 है तो 6 रहने देंगे यहाँ पे। उसके बाद से कह रहे हैं कि देखो 74 है और प्लस का 44 है, तो 74 अब माइनस में है और ये प्लस में है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये होगा 7 में से 4 3 7, ये हो जाएगा सर 30, तो माइनस का हो जाएगा सर 30। ठीक है, यानी कि 6 गुणे माइनस का 30, तो हो जाएगा 6 3 18, यानी कि माइनस का 180 आ जाएगा हम लोग का आंसर। सही बात है, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे जो है ना वो आप बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसे बना सकते हो। डन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, अब देखो सेम वैसा ही है, पानी पी लें थोड़ा। डन है भाई, एक बार शेयर कर दो यार, और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर दिया करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बस आपका पॉइंट वाला आ गया है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। ब्लैक में वाला से आप बना लेना, हम रेड से बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर दिया है कि, जल्दी बोलो, दिया है क्या सर, एपी दिया है, जो कि एपी में दिया है 0.6 कमा 1.7 कमा 2.8 कह रहा है डॉट 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 100 पदों तक, यही कह रहा है। यस, सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे सर, लिख लेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर ए होता है। दूसरा सारवंतर, सारवंतर का मतलब होता है सर डी, और डी बराबर क्या होता है सर, दूसरा में से पहला पद ऐसे घटा करके बनाएंगे। प्रथम पद ए का मतलब क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा सर 0.6, डी यानी कि 1.7 में से घटा देंगे 0.6, तो कितना घट जाएगा, 7 में से 6 घट जाएगा सर 1, और ये 1 में से हो जाएगा 1, यानी कि 1.1 आ जाएगा। सही है, यहाँ तक कंफ्यूजन कोई तो नहीं होगा ना। अब 1.1 थोड़ा ना होगा, हाँ 1.7 घटा देंगे 0.6 घटा देंगे, ठीक है 1.1 आ जाएगा। डन है। चलो इसमें 100 पदों तो कह रहा है तो 100 हो जाएगा। चलो तो क्या कर देंगे, चूंकि एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी हो जाएगा। एस 100 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, n का जगह अभी बताया आपको कि 100 है, 100 दिया तो 100 कर लेंगे, बट्टे का 2 कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1.1 में, प्लस में n माइनस 1 यानी कि 100 में से 1 घटा देंगे और d से गुणा कर देंगे, जो कि है, अच्छा ए का मान जो है ना 0.6 है ना, 0.6, ठीक है, n का जगह कितना है 100 में से 1 घटाएंगे और d से गुणा कर देंगे 1.1 से। सही है, चलो इसको घटाएंगे 50 बार में जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 50, इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी होता है 12, यानी कि 1 पॉइंट हो जाएगा सर 2,
ठीक है, 100 में से घट जाएगा, हो जाएगा 99, और 99 में गुणा करना है, 99 में गुणा करना है 1.1 से। ठीक है, ये दशमलव हटाओ, ये 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 99 में 11 से गुणा करेंगे कितना होगा, जल्दी बताओ। 9 8 9 1 10 पॉइंट, यानी कि 108.9 आएगा। ठीक है, ये प्लस छूट गया क्या, यहाँ प्लस प्लस कितना आया है, 108 पॉइंट का 9। अब 108 पॉइंट का 9 में 1 पॉइंट का 2 जोड़ेंगे, 108 पॉइंट का, हाँ 9 में 1 पॉइंट का 2 जोड़ेंगे, हम लोग का कितना आएगा। तो ध्यान से देखोगे, 9 2 11 का 1, तो हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ये 50 है तो 50 रहने देंगे, गुणे 9 देखो दशमलव के उस तरह तो उधर जोड़ेंगे, तो 9 2 11 के एक हाथ में लगा 1, ठीक है 1, हो जाएगा 8 1 9 9 1 10 का 0, 10 का 0, और ये कैसे बना लिखे हैं हम यहाँ पे, 108.9 होगा ना, 108 पॉइंट का 9, तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 108 पॉइंट का 9 जोड़ना है 1 पॉइंट का 2, तो 9 2 11 का 1 बचा 1, 8 1 9 9 1 10 का 0 हाथ में बचा 1 1 और 1, 110 पॉइंट का 1, 110 पॉइंट का 1, 110 पॉइंट के 1 में हम गुणा कर देंगे किससे, 110 पॉइंट के 1 में गुणा कर देंगे हम किससे, 50 से गुणा कर देंगे, तो 1 जीरो से गायब हो जाएगा हम लोगों का। सही है, जल्दी बताओ फटाफट से। डन है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा गुणा करेंगे, यानी कि 110 पॉइंट को 1 में गुणा कर देंगे सर हम लोग का 50 से, ये दशमलव हटेगा यहाँ पे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1100 इतना में 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 का 5, ये 0 का 0, 5 का 5 5 का 5, यानी 5505, 5505 आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, S100 बराबर हो जाएगा 5505, ये हम लोग का होगा सर एग्जैक्ट आंसर। डन है, 5505 ये हम लोग का एग्जैक्ट आंसर होगा, और इस तरीके से बनाना होगा। डन है जी, चलो तो बन गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर, चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर मेरे बाबू ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये भट्टा में दिया है भाई, कुछ में भी कुछ किसी भी चीज़ में फॉर्मेट पे दिया है, यदि वे कंडीशन बेसिक चीज़ें पता है, और इसीलिए तो मैंने जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बेसिक चीज़ लेके आता हूँ, और आपको वन शॉट की क्लास तो चल ही रहा है भाई, तो वन शॉट की क्लास और ये सारी चीज़ें जब देख लोगे ना तो कहीं पे तुम्हें परेशानियां नहीं होंगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, हल के बाद से मेरे बच्चों आप कहोगे सर लिख दीजिए दिया है कि, हम लिख देते हैं दिया है कि। आप देखोगे मेरे भाई तो हमें क्या दिया हुआ है सर, आप कहोगे कि दिया हुआ है एपी, और एपी में दिया है 1/15 कमा 1/12। आप देखोगे तो ये घटते जा रहा है, 1/12 कमा 1/10 डॉट 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 कह रहा है 11 पदों तक कह रहा है, कितने पदों तक, 11 पद तक, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सही बात है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद जो है ना वो a है, और a बराबर कितना हो जाएगा सर 115। सारवंतर याद करेंगे यहाँ से, बहुत ही आसानी से ध्यान से समझेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सारवंतर हो जाएगा सर 112 में से 115 को घटा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सर इसका एलसीएम करेंगे, तो 15 और 12 कटेगा नहीं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 15 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का, 12 और 15 क्या हो जाएगा भाई 15, कितना कर 3 से 3 चौका 12, ये कितना का 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा 5 चौका 20, अब 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा भाई इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 25 60, तो 5 हो जाएगा ये, और 15 चौका 60, ये हो जाएगा सर 4।
तो क्या होगा सर 1/60 आंसर आ जाएगा इसका, कितना सारबंतर। सही बात है, 1/60 इसका आ जाएगा सारबंतर। हम लोग को कह रहा है, हमने एलसीएम निकाल लिया है, हमने हमें 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 क्या कह रहा है कि सर इसका 11 पद तो ज्ञात कर दीजिए। यानी कि चूंकि हम लोग को बताना इसमें है 11 पद तक, यानी कि चूंकि एस एन बराबर हम लोग को बताना है, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। यहाँ पे मान रखेंगे S100, ये सॉरी S100 नहीं, S11 बराबर n का मतलब हो गया वही 11, ठीक है, बटे 2 इंटू 2 गुणे e का जगह यहाँ पे है सर 1/15 प्लस में n के जगह 11 माइनस का 1 इंटू डी के जगह आया है सर 1/60 आया है। सही बात है, यस। अब हम बनाते हैं यहाँ पे इसे, सॉरी, अब हम बनाते हैं इसे यहाँ, ध्यान से समझेंगे। 11/2 है तो 11/2 रहने दो अभी, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करके 2 में 1/15 से करेंगे गुणा, तो 2/15 हो जाएगा, तो लिख देते हैं सर 2/15। चलो 11 में से घट जाएगा, हो जाएगा 10, 10 में गुणा करेंगे 1/60 से, देखो धन से 10 में गुणा करेंगे 1/60 से, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि बचेगा सर 1/6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 1/6, ठीक है। अब इसको गुणा और जोड़ करेंगे, जो भी करना है। चलो ये भी क्या करेंगे भाई, इसका भिन्न का जोड़ दिख रहा है बीच में, तो भिन्न का जोड़ कर देते हैं। यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। मान लो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, 3 से कटेंगे, 5 तियाँ 15, 2 तियाँ 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, एलसीएम हो जाएगा इसका 30। तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 6 पचे 30, तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा ये 11/2 गुणे 9, 5 4 कितना 9 हो जाएगा यहाँ पे 30। सही है, दिख रहा है ना आप लोगों को, डन है। 11 में 9 से गुणा करें, 11 9 हो जाएगा 99, क्योंकि कटेगा तो है ही नहीं, कटेगा तो है नहीं, तो हो जाएगा 11 9 हो जाएगा सर 99, और ये हो जाएगा सर 60, ठीक है। अब छोटा सा अगर इसे कटाना चाहते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 33 तियाँ 99, तो हो जाएगा 33 तियाँ 99 और 20 तियाँ 60, यानी कि अगर हम बात करते हैं S11 बराबर हो जाएगा 33/20 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 33, इसको और ऊपर लिखे ना, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए मेरे भाई, इसलिए S11 बराबर हो जाएगा 33/20 हो जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर निकल करके चला आएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन था, ये चारों क्वेश्चन आपने देखा भाई, बन गया, डन है। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, और दूसरा देखेंगे। चलो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि नीचे दी हुई योगफलों को याद करिए। पहले योग कह रहा है, फिर योगफल कह रहा है। अब देख मेरे भाई, अगर योग कहे तो चाहे योगफल कहे तो बात तो वही है ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ दूसरा दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, प्लस का 84 यहाँ पे कह दिया है, प्लस का 84 कह दिया। तो प्लस के 84 से मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? अब देखो यहाँ पे उसमें तो कह रहा था, उसमें कह रहा था कि भाई साहब इसमें n यानी कि 12 पदों तक या जो भी है। अब तुम ये मत समझ लेना कि 84 दिया है तो इसका मतलब हो गया कि 84 पदों तक। अरे नहीं भाई, यहाँ पे देखो प्लस करते करते आया है, प्लस करते करते आया है, और ये अंतिम पद दे दिया है, यानी अंतिम पद an दिया है, या फिर आप इसे कह सकते हैं l, n हो चाहे al है, यानी कि अंतिम पद का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n का वैल्यू निकालेंगे अंतिम पद से। सही है, चलो तो इसमें एक कंसेप्ट, एक स्टेप और बढ़ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल, हल के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि। अब दिया है क्या भाई, मुझे ये AP दिख रहा है और कह भी रहा है कि दिए हुए को AP याद करो, तो ये AP के रूप में है ही। तो कहोगे सर 7, 10 पूर्णांक 1/2। अब 10 पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या है, आप इसे जोड़ लो, 10 दूनी 20, 20 1 21, या फिर आप कर सकते हो इसे 21/2 कर सकते हो। प्लस का यहाँ पे है 14, डॉट डॉट जा रहा है सर, यहाँ पे 84 जा रहा है। सही बात है। हम सबसे पहले यहाँ पे अब करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद निकालेंगे,
क्या करेंगे, जल्दी बोलो, प्रथम पद निकालेंगे। और इसी चीज़ को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर जो भी है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तीसरा यहाँ पे अंतिम पद मुझे दिख रहा था तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे अंतिम पद जो भी है। यहाँ पे अंतिम पद का मतलब होता है सर an, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो प्रथम पद का मतलब हो गया सर 7, सारवंतर का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद या तो 10/1/2 अच्छा 21/2, तो 21/2 ही लिखेंगे, माइनस कर देते हैं सर 7 से, कुछ नहीं नीचे तो मन लगा देते, भिन्न का घटाव बना देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14, 7 बच जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 21 में से 14 जाएगा, 7 ही बचेगा ना, 7×4 = 11, हाँ 7 बचेगा। an का वैल्यू दिया गया है सर हम लोग का यहाँ पे 84, हम लोग का n नहीं दिया है, तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोग को यहाँ से n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए क्या करते हैं सर, हम जानते हैं, चूंकि हम लोग ये कंसेप्ट जानते हैं, चूंकि हम ये जानते हैं कि an बराबर जो होता है यानी कि a + n - 1 × d बराबर जो होता है वो हम लोग का an के बराबर होता है। सही बात है जी। तो हम लोग का a का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7 रख लेंगे, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, n - 1 × d का मान हम लोग का यहाँ पे 7/2 है तो 7/2 लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पे क्या है सर 84, an की जगह, तो an की जगह हम क्या लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग an की जगह 84 लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं जी, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो n ये 7 जो है ना, ये जो 7 दिया गया है इस 7 को उधर भेज लेंगे, सबसे इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं 7 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा सर, n - 1 × ये बच जाएगा कितना, n - 1 × 7/2 बराबर 84 में से हम क्या करेंगे 7 को घटा देंगे। ध्यान से समझना, ये थोड़ा बड़ा में बनेगा, हम यहाँ से चलेंगे, n - 1 / 84 में से 7 घटेंगे, ये जो है ना एग्जैक्ट अभी इसको हम वैसे ही रहने देंगे, n - 1 और इंटू में 7/2 है तो 60/2 रहने देंगे। 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 84 में से 7 चला गया तो 4 चला गया तो 3 बचा, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी 77, सही है 77 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सर 77, घट जाएगा 77। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम n - 1 करेंगे तो ये हम लोग का गुणा में है तो उधर जाकर तो भाग में बदल जाएगा, यानी कि हो जाएगा सर 77 यहाँ पे कितना होगा भाग में जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, और इसके भाग में हो जाएगा सर 7/2 हो जाएगा, या फिर अब भाग में तो ये गुणा में बदल जाएगा, यानी कि 77 यहाँ पे 1 गुणे गुणा बदलता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि 2 हो जाएगा सर 7, यानी 11 × 7 = 77 और 11 दूनी हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि n - 1 बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का n बराबर क्या होगा, n बराबर तो 1 अब इधर चला जाएगा तो 22 और 1 हो जाएगा हम लोग कितना, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर 23, यानी कि हो जाएगा सर हम लोग कितना सर 23 हो जाएगा ये आंसर। यानी कि हम लोग का n का जो वैल्यू है वो हम लोग का 23 आ चुका है, यानी कि 23वां पद हम लोग का जो है ना वो इजीली पूछ रहा है कि इसका 23वें पद का योगफल क्या होगा। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे योगफल यानी कि Sn, इसलिए Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे जैसे मान रख रहे थे, Sn का मतलब S23 बराबर n का जगह कितना सर वही 23, s का जगह कितना वही 23/2 और इंटू 2 गुणे a। अब इसमें a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू सर 7 था, हम रख देंगे 7, 23 माइनस का 1 और d की जगह कितना आया था जी 7/2, तो हम 7/2 यहाँ पे रख देंगे, सही बात है। चलो 23/2 है तो 23/2 को 23/2 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 7 दूनी हो जाएगा सर 14, 23 में घट जाएगा 22, 22 में गुणा करना है किससे, 22 में गुणा करना है हम लोग को 7/2 से, 7/2 कितने 2 से, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, 11 दूनी 22 यानी कि बच जाएगा सर 11, ये हो जाएगा ना 22 हो जाएगा, और सॉरी
केवल 22 से गुणा करना है ना, माफ करना, 22 से गुणा करना है 7/2 में। तो 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 में 7 करेंगे 11 7 हो जाएगा 77। तो यानी कि हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा कितना सर 77। सही है। चलो आगे समझते हैं इसको, आगे यहां बना देते हैं। आगे ये जो हम लोग का 23/2 है, 23/2 रहने देते हैं। 77 और 14 को जोड़ लेते हैं, कितना बच जाएगा 7 और 4 11 का 1, ये गुणा तो गुणा लगा देंगे अब 1, 7 4 11 के हाथ में 1, 7 1 8 8 1 हो जाएगा सर 9, यानी कि हो जाएगा सर 91। सही बात है। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 91 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, 91 हो गया तो हम 23 में गुणा करना है, इसके कुछ नहीं है तो नीचे 1 बैठा देते हैं। तो 23 में 91 से और 2 से करेंगे हम लोग फटाफट से, ठीक है। तो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, यानी कि 91 में गुणा करना है सर 23 से, तो कर लो, ये हो जाएगा सर 3, ये होगा 29 27, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2, यानी कि 2093। तो हो जाएगा सर 2093 और बट्टा 2 में 1 से करेंगे 2 से 2 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, इसलिए फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा 2093/2। कितना हो जाएगा सर 2093/2। इसे अगर आप पूर्णांक में तोड़ना चाहते हो, अगर इसे पूर्णांक में तोड़ना चाहते हो तो 2091 को आप क्या तोड़ सकते हो, या फिर आप इसे पूर्णांक में लिख लो, तो हो जाएगा 2 से भाग दो 2093 में। देखो कैसे कैसे पूर्णांक में कैसे तोड़ा जाता है उससे सीख लो, हालांकि बचपन में आप सीखे हो लेकिन फिर सीख लो। ये कितना बार में जाएगा सर, एक बार में जाएगा, हो जाएगा सर 2, फिर 0 बैठाएंगे यहाँ का 20, ऐसे 10 बार में लेके चले जाओ आसानी से। ये हो जाएगा सर 9, 2 चौके 8, तो हो जाएगा 8, फिर बच जाएगा 1, फिर 3, 6 दूनी हो जाएगा सर 12, ये 12, ये हो जाएगा सर 1, ये बच गया 1, है ना। तो कितना होगा सर 1046। तो जो यहाँ का मान होता है उसे हम, सॉरी यार, जो यहाँ का मान होता है उसे हम लिखते हैं आगे, क्या लिखेंगे, तो 1046 पूर्णांक, और जो हम लोगों का मान होता है यहाँ नीचे उसे लिखते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1, और जो यहाँ जिससे भाग देते हैं वो लिखते हैं नीचे। अब ये हमारा होता है आंसर फाइनल, अगर आप इसे मानते हो फाइनल तो ये, नहीं तो अगर आपके बुक में अगर ये दिया है फिर ये दिया है, दोनों वही है, गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। देखो 10,046 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,046 में गुणा करके इसको जोड़ोगे तो 2093 हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा, और बात तो वही है। तो इस तरीके से ये वाली क्वेश्चंस बनेंगे। डन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग बनाओ, देखो वैसे ही बनाना है, बहुत प्यारा, ये तो बिना बटा वटा कुछ नहीं दिख रहा है, देखो कैसे बनेगा उसी प्रकार से। सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद से लिखते हैं कि सर दिया है कि, लिखते हैं मेरे बच्चों क्या, सर दिया है कि। अब मेरे भाई अगर तुम देखोगे तो दिया है एपी, एपी हम लोग को क्या दिया है सर 34 प्लस का 32 प्लस का 30 प्लस का डॉट डॉट डॉट, क्या दिया है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 10 दिया है। सही बात है, 10 दिया, यानी कि अंतिम पद हम लोग को क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे अंतिम पद हम लोग का 10 दिया हुआ है। डन है, यस। चलो तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ए होता है, दूसरा निकाल लेंगे मेरे भाई यहाँ पे क्या, सारवंतर, सब कुछ आसानी से समझना, सारवंतर मेरे बच्चों क्या होगा, और तीसरा आपका यहाँ पे अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद आप लिख लोगे। अंतिम पद क्या होता है सर, एन, एन बराबर आप और डी और एन निकालो, जल्दी निकालो, मेरे से तेजी से निकालो कि सर क्या होगा। एक एक कंसेप्ट को सीख रहे हो, मज़ा आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दिया करो और सबको बता दो। इसका पीडीएफ नोट्स आप बना लिया करो अच्छे से ले करके, जो भी चीज़ है। प्रथम पद यानी कि हो जाएगा सर 34, ये क्या है, प्रथम पद हो जाएगा सर यहाँ पे हम लोग का 34, सारवंतर हो जाएगा सर 32 में से 34 घटाएंगे, यानी कि 32 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर -2 हो जाएगा, और अंतिम पद हम लोग का यहाँ पे 10 दिया है। चूंकि हम यही जानते हैं ना कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है हम लोग का an, तो a का मान यहाँ पे 34 है तो 34 रहने दो, प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान क्या है यहाँ पे -2 है, और an का जगह यहाँ पे 10 है। 34 को उधर भेज लो
तो कितना हो जाएगा n-1 इंटू का माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 10। अब में से ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है सर, n-1 इंटू का माइनस का 2 बराबर हो जाएगा कितना, ये माइनस का 24। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे n-1 बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस का 24 और बट्टे का ये गुणा में भाग में चला जाएगा, -2 -1 कट गया, ये हो गया 12 हो गया। तो इसलिए हम लोग का n का वैल्यू दिख रहा है नहीं, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, n बराबर क्या हो जाएगा, अब -1 है उधर चला जाएगा तो -1 चला जाएगा तो माइनस और +1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा सर, n बराबर हो जाएगा हम लोग का 13। आंसर कितना निकल गया सर, 13 निकल गया, यानी कि 13 पदों तक इसका क्या करना है, AP निकालना है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए क्या ज्ञात करेंगे सर, S13 यानी कि 13। तो क्या होता है सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, n का वैल्यू लिखेंगे, n का वैल्यू सर 13 है, बट्टे का 2 इंटू 2 गुणे एक जगह मेरे बच्चों यहाँ पे 34 है तो 34 करेंगे, प्लस n का जगह पे यहाँ पे 13 है तो 13 करेंगे, माइनस d के जगह माइनस का 2 है तो माइनस का 2 कर देंगे। सीधी सी बात है, जो चीज़ है भाई लगाओ और फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करो, तो बहुत प्यार से सीखते जाओ इसे। ठीक है जी, चलो ये हमारा क्या है, 13/2 का है मेरे बच्चों, बोलो फटाफट से क्या हो जाएगा सर, 13/2 हो जाएगा। 34 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी कि 68 हो जाएगा। 12 में से घट जाएगा सर, हो जाएगा 11। 11 में -2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, सॉरी 13 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 को क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में 24 हो जाएगा। चलो अब ये 13/2 है तो 13/2 रहने दो, गुणे है ब्रैकेट अब हटाओगे तो गुणा लगाओगे। अब 68 में से 24 को घटाना है तो 8 में से 4 गया, बच जाएगा सर 4, और यहाँ पे 6 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा ये 4, यानी कि 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 22 दूनी 44। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हम 13 में, यानी कि इसलिए अगर हम बात करते हैं कि S13 यहाँ करना हो तो क्या करेंगे सर, 13 में 22 से गुणा कर देंगे। तो 13 में 22 से यहाँ पे आसानी से गुणा कर लो, 13 में क्या करोगे सर, 13 में 22 से गुणा कर लोगे तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 6 8 2 286 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी सर, 286, और यही हम लोग का जो है ना फाइनल आंसर निकल करके आएगा। कितना आएगा सर, 286 आ जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग जो कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ उसे आप सीखने में बहुत अच्छा जो है ना आप अपना चीज़ मान रहे होंगे और बहुत अच्छा तरीके से आप क्या कर रहे हो भाई, स्कोर कर रहे होंगे। डन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर ध्यान से समझो क्या कह रहा है मेरे बच्चों। देखो ध्यान से, कह रहा है कि यहाँ पे AP दिया गया तो इसको निकालो। यहाँ पे माइनस का प्लस, देखो प्लस के बाद से माइनस में यहाँ पे लिखा गया। आप कंफ्यूज मत होना कि भाई सर ये क्या ही है। मेरे बच्चों यदि मैं हूँ आपके बीच में तो शायद मुझे ऐसा नहीं लग रहा यार तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद से क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है, लिखते हैं कि दिया है कि, क्या दिया है सर, AP में दिया गया है हम लोगों का बेसिकली यहाँ पे क्या क्या, तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 डॉट 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 जा रहा है प्लस माइनस का 230, ये दिया है। चलो सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले मंटू सर यहाँ पे हम प्रथम पद निकाल लेंगे। तो प्रथम पद निकाल लो, ए बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस का 5। दूसरी क्या करोगे बंटू सर, हम यहाँ पे सारबंतर लिख लेंगे। बोलो सारबंतर तब कितना होगा, सारबंतर D होता है। D क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। इसमें दूसरा पद क्या है, कहोगे सर माइनस का 8 है, तो -8 में से घटाना है माइनस को 5 को, क्या घटाना है -5 को, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा सर -3। सही बात है। इसमें अगर अंतिम पद आप देखोगे, अंतिम पद आप देखोगे तो मेरे बच्चे बताओगे सर अंतिम पद इसमें क्या है। सर आप अंतिम पद कहोगे सर माइनस का 230 है, क्या हो जाएगा माइनस का 230 दिया गया है। तो चूंकि हम लोग यही जानते हैं ना कि A प्लस n-1 इंटू D बराबर कितना होता है सर, an होता है, en होता है, यस सर an होता है। डन है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। ए का बदले यहाँ पे -5 है, लिख देते हैं -5 प्लस एन के जगह हम लोग को निकालना है, एन के जगह पे एन के जगह मान पता करना, तो एन को एन रहने दो, और डी के जगह यहाँ पे -3 है तो -3, और ई एन के जगह -230 है तो -230 रहने देते हैं। इस माइनस को उधर भेज लेते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों का n-1, और -3 है तो 3 रहने देंगे, -230 और माइनस माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस में हो जाएगा, सही बात है। चलो तो ये हो जाएगा माइनस का n माइनस, ये माइनस का 3 तो माइनस का 3, जब इसको घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे जो भी है 5 जोड़ेंगे 230 में तो कितना हो जाएगा 225, जो कि माइनस में होगा, माइनस का हो जाएगा सर 225। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, n-1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 से भाग दे देंगे तो -222 है, सॉरी 25 है बट्टा 3 से भाग देंगे, माइनस में कट जाएगा, कितना होगा 7 त्रिका 21, घट जाएगा 1, 5 3 15, यानी कि 75 तियाँ कितना हो जाएगा सर, 75 तियाँ हो जाएगा हम लोगों का 225, सही बात है। 75 तियाँ कितना हो जाएगा सर 225 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का यदि n बात करना होगा तो इसलिए हम लोग का यदि n बात करना हो, यहाँ बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 75 और एक माइनस इधर है तो उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 76। ठीक है, n बराबर 76 हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे Sn ज्ञात करना है, इसलिए Sn बराबर फॉर्मूला होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। हमें Sn ज्ञात करना है, क्योंकि s n के जगह सर 76वां पद ज्ञात करना है, इसके 76वां पद को योग ज्ञात करना, ना कि 76वां पद। n के जगह क्या होगा सर 76 बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा सर 2, a का बदलू 2 इंटू ए के बदले सर यहाँ पे -5 है तो -5 रख लेते हैं, प्लस n-1 यानी कि 76 माइनस का 1 घटा लेंगे, इंटू डी का बदले कितना आया है सर -3 है तो -3 कर लेंगे। अब इसको करो, कटाओगे 2 से कट जाएगा ये, 8 दूनी 16 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे 76 में, कितना होगा 3 दूनी 6 1 2, 8 दूनी 16 यानी कि 38 होगा। तो कितना करेंगे जी, हो जाएगा 38। ठीक है, 5 दूनी हो जाएगा सर 10, 76 में से घट जाएगा हो जाएगा 75, 75 में 3 से गुणा कर देंगे, 75 में किससे 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 का बच्चा 1, 7 3 21 1 22, यानी कि 225 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर 225। डन है। चलो तो ये 38 है तो 38 रहने दो, ये हो जाएगा कितना 235, कितना माइनस में -235। अब क्या करो, इसको क्या करो भाई गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे 235 में हम गुणा कर देंगे, किससे गुणा करना सर 38 से, 38 से गुणाएंगे, 8 5 40 का सोना बच्चा 4, 8 3 का 24, 24 से 4 होता 28 का 8 बच्चा 2, 8 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12, 5 3 15 का 5 बच्चा 1, 3 3 का 9 1 10 का सोना हाथ बच्चा 1, 3 दूनी 6 1 हो जाएगा सर 7, ये हो जाएगा 0 का 0, 5 4 9, ये हो जाएगा 2 और 7 1 हो जाएगा सर 8, 7 1 कितना हो जाएगा सर 8, यानी कि 8290 कितना आ रहा है भाई आंसर 8290, 8200, 8000 गलती की है क्या कहीं, 235 में 38 से गुणा करना है ना, 235 में गुणा करना सर 38 से, 8 5 40 का सोना बच्चा 4, 8 3 का 24 24 से 4 होता 28 बच्चा 2, 8 दूनी 16 16 और 2 होता है 18। अब गुणा गलती हो जाता है कभी कभी, 5 तिहाई 15 का 5 बच्चा 1, 3 3 का 9 1 10 का सोना हाथ में बच्चा 1, 3 दूनी 6 1 हो जाएगा सर 7, यानी कि 0 9 8 7 1 8, 8890। सब बार अलग अलग क्यों आ रहा है यार, जल्दी बताओ फटाफट से। 38 में तुम्हें अगर गुणा कर देना है 235 से,
8,930 आना चाहिए ना से 8,930। मेरे से गुणा कहाँ गलती हो रहा है यार। 8 × 5 = 40 के 0 में 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28। अरे यार 28 का 8 की जगह मैं 4 लिख दे रहा हूँ। क्या ही दिमाग रखता हूँ। गुणा सही कर रहा हूँ, बोल सही रहा हूँ, लिख रहा हूँ गलती तो हो तो ये भी करेगा गलती ना। 8 × 40 का 4, 40 का 0 बच्चा 4, 8 × 3 = 24 है 4 × 28, तो 28 का 8 लिखेंगे ना बच्चा 2। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 2 18, 0, 8 5 13 का 3, अब सही है। 8 1 9 और 7 1 8, 8,930, 8,930 सही बात है। अब सही है, यस सर 8,930 आएगा, माइनस का 8,930 आएगा। ये होगा हम लोगों का क्या चीज़ सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल सही रहे थे, लिखने के टाइम में गलती लिखा जा रहा था। सही है, यही होता है भाई, कभी कभी ऐसा ही होता है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन भी इसका समाप्त हो चुका है। बात करते हैं सर इसके तीसरे वाले क्वेश्चन की। बहुत प्यारा सा स्मूथली चीज़ें समझना भाई। तीसरे वाले में इसमें कह रहा है कि भाई मुझे आपको एपी में नहीं दिया हूं, तुम्हें एपी बनानी है। ये कह रहा है कि देख मेरे भाई, देख मेरे सुन ले, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिया हूँ, मैं यहाँ पे मैं एपी नहीं दिया हूँ, सॉरी, मैं तुम एपी बनाओ। मैं दिया क्या क्या हूँ, ए दे दिया हूँ, इसमें डी दे दिया हूँ, एन भी दे दिया हूँ। तुम्हें एन और एस एन ज्ञात करना है। अच्छा, एपी नहीं ज्ञात करनी है। हाँ हाँ, कह रहा है कि एन ज्ञात करो और एस एन ज्ञात करो। तुम एन भी बताओ और एस एन भी बताओ। चलो ठीक है, चलो आ बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहोगे सर हल लिखेंगे, हल लिख देते हैं। हम लिखते हैं सर दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि। चूंकि हम लोग का दिया क्या है, हम लोग को यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम सभी, तो हम लोग को क्या दिया है सर, प्रथम पद दिया है। क्या दिया है सी मेरे बच्चों, इसमें हम लोग को दिया है प्रथम पद, और प्रथम पद ए बराबर हम लोग को दे दिया है इसमें 5। दूसरा कह रहा है कि मैं दे दिया हूं तुम्हें सारवंतर, सारवंतर डी, जो कि मैं दे दिया हूं तुम्हें 3। तीसरा क्या कह रहा है, मैं दे दिया हूं तुमको अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर हम दे दिए हैं तुम्हें 50। तो मुझे एन बता दो और एस एन बता दो। चल मेरे भाई ध्यान से सुनो, अभी तो मैंने बताया, चूंकि हम लोग यही जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है ए एन। तो जैसे इसके पहले बताए थे ना, वैसे ही बनाएंगे। ए का बदले 5 है, 5 रख देंगे, एन का जगह निकालना है, -1 इंटू डी के जगह यहाँ पे 3 है, 3 कर देंगे, और यहाँ पे एन की जगह 50 है, 50 कर देंगे। ये 5 को उधर भेज लेंगे, तो एन माइनस का 3, सॉरी एन माइनस का 1 इंटू 3 है तो 3 रहने दो, ये 50 में से 5 घट जाएगा, हो जाएगा 45। यानी कि एन माइनस 1 3 बराबर हो जाएगा कितना, 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एन माइनस का 1 बराबर कितना होगा, 45 में 3 से भाग दे देंगे, 15 3 45, यानी कि हो जाएगा सर 15। इसलिए यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा सर 15, और एक जोड़ देंगे, हो जाएगा सर 16 आंसर। और यही हम लोग का हो जाएगा सर n का वैल्यू। सही बात है, तो n का वैल्यू तो ये कह रहा था हम लोग आसानी से, ये n का वैल्यू निकल गया। दूसरी चीज़ कह रहा है कि भाई मुझे n का वैल्यू तो तुमने निकाल दिया, चल भाई सही बात यहाँ तक सही है, लेकिन मुझे एस एन भी चाहिए। इसलिए चूंकि हम लोग एस एन बराबर क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एस एन की जगह यहाँ पे 16 है, तो 16 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16/2। सही बात है, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का बदले कितना है मेरे बच्चों 5, प्लस एन, एन की जगह है 16 में से 1 घटाएंगे, डी के बदले हो जाएगा सर 3। कटाएंगे सर, 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 ये हो जाएगा सर 5 दूनी 10, और 16 में से घट जाएगा 15, 15 तियाँ हो जाएगा, 15 तियाँ 75, 15 तियाँ 45 होता है यार, 15 तियाँ 75 थोड़ा ना होता है, 15 तियाँ 45 है ना, 45। सही है, सही है। चलो, ये 8
और ये जोड़ेंगे हो जाएगा सर 55। तो 55 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 पचे 40 का 16 बच्चा 4, 8 पचे 40 और 4 हो जाएगा 44, यानी कि 440 आंसर। 440 वोल्ट का झटका, ठीक है। 440 वोल्ट का झटका लगा है तुम लोगों को कभी? नहीं ना? तो क्वेश्चन में लगा लो 440 वोल्ट का झटका, आपका आंसर आएगा ये वाला। निकल गया। चलो इसमें कह रहा है कि सर हम ए दे दिए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हमने ए 13 दे दिया है, और यहाँ पे कह रहा है डी और एस 13 बता दो। भाई देखिए यार, सब जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। इसमें जब तक आप लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक आपको थोड़ी सी नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं यहाँ पे प्रश्न। अरे यार को ऐसा चल रहा पेन भाई, चल मेरे भाई इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद से लिखते हैं कि दिया है कि, दिया है कि। मेरे बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कहोगे? सर दिया है यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर हो गया सर 7, ठीक है। सारबंतर डी बराबर हो गया सर हम लोगों का यहाँ पे, सर भी सारबंतर नहीं दिया यार, सारबंतर निकालना है मेरे पास। दिया है यहाँ पे ए 13, क्या दिया है सर? ए 13वां पद, ए 13 दिया कितना सर? 35 दिया है, सही है। इतना हम लोग को दिया है, ठीक है। तो चूंकि जब हम यहाँ हम लोगों का यहाँ दिया है, और तो कह रहा है कि एस 13वां जो पद होगा वो क्या होगा, कैसे निकलेगा? चूंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ए 13 बराबर कितना दिया है सर? 35 दिया है। तो ए 13 को क्या लिख सकते हो सर? ए प्लस का 12 डी बराबर कितना दिया है? 35 दिया है, ठीक है। और ए का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 7, तो हम लोग ए का मान यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि 7 प्लस 12 डी बराबर कितना हो जाएगा सर? 35। 7 को उधर भेज दोगे, ये बराबर का सिंबल लगाओ, तो 12 डी बराबर कितना हो जाएगा? 35 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 डी, और घटेगा तो कितना बचेगा? 7 घट जाएगा 35 में तो कितना बचेगा? 24। 8 7 15, 8 8 7 14 15, ये हो जाएगा 2, 28 28 हो जाएगा। 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35, सही बात है। हाँ 35 बचेगा। तो यहाँ पे इसलिए d बराबर हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 28 में अगर 12 से भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24 होता है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे घटाएंगे, 6 दूनी 12 6, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कि 7 चौके 28, 3 चौका 12, यानी भाग देंगे यार 28 बट्टे का 12 से, तो हो जाएगा 7 चौके 28 और 3 चौके 12, यानी कि 7/3 इसका वैल्यू जो है ना वो हम लोग का आ जाएगा। किसका? हम लोग का वैल्यू आ जाएगा भाई इसका, किसका? डी का, जो हम लोग को डी ही बताना था। सही बात है यहाँ तक? बोलो फटाफट से कि हाँ सर यहाँ तक सही है, हम लोग को ये डी बताना था, जो कि डी हम लोगों ने आसानी से, हाँ डी का वैल्यू हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लेना। अब हम लोग को ज्ञात करना सर S13, इसलिए हम लोग को ज्ञात करना क्या चीज़ सर? S13। तो S13 बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होगा मेरे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देख मेरे भाई, n के जगह पे वैल्यू अगर बात करोगे तो बहुत आसानी से यहाँ पे समझोगे। n के जगह पे अभी आप लोगों ने निकाला नहीं, दिया ही है कि S13 तो दिया हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 13 और बट्टा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 2। बहुत ही प्यार से सीखिएगा, ठीक है। इंटू 2 गुणे ए के जगह पे मेरे बच्चों बोलो तो कहोगे सर ई के जगह पे हम लोग को यहाँ पे 7 दिया गया था, 7 लिखेंगे प्लस n के जगह हो जाएगा 13 माइनस 1, और घटेगा यहाँ पे d के जगह निकला हुआ है 7/3। अब इसे सॉल्व करो, 13/2 भाग नहीं लेगा, वैसे ही रहने देते हैं। 7 दूनी होता है 14, और 13 में से घट जाएगा 12, 12 में गुणा करना है, 12 में गुणा करना 7/3 से, तो 3 चौके 12, यानी हो जाएगा 7 चौके 28। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 28, ठीक है, बराबर 13/2, और ये गुणा लगेगा, ब्रैकेट हटा रहे हैं, 8 4 12 का 2 बचा 1, 2 1 3 3 1 हो जाएगा 4, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा?
2 दूनी 4, 21, 21 में 21 दूनी 42। अब 21 में 13 से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका S13 का मान आ जाएगा। जल्दी बताओ। अब 13 से गुणा कर दो 21 में, 21 गुणे 13, ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3 7 2, 273। ये कितना आ जाएगा सर? 273। और यही हम लोगों का क्या होगा? खूबसूरत तरीके से भाई आंसर निकल करके आएगा 273। सही बात है। कितना आएगा जी? 273। और यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक बनाओ, तब तक मैं पानी पी लूँ। और आज मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी चलने वाली है। अभी तो 50 मिनट से ज़्यादा 51 मिनट हो गया, 1 घंटे लगभग हो गया, लेकिन हम लोग तीसरे क्वेश्चन में ही हैं। इसमें 20-22 क्वेश्चन दिया गया है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से। कह रहा है कि यहाँ पे A12 दे दिया है और D दे दिया है। इसमें अब D दे दिया है और A12 दे दिया है, तो कह रहा है A का मान निकालो और S12 निकालो। कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, इन्हें लिखेंगे हल। हल के बाद से लिखेंगे दिया है। दिया है कि, ध्यान से देखोगे, तुम ब्लैक और ब्लू का यूज कर लेना आसानी से, मैं आपको बना दे रहा हूँ सिर्फ। A12 बराबर दे दिया हम लोग कितना? 37 दे दिया है। तो A12 का मतलब हो गया सर A प्लस का 11D बराबर कितना दे दिया है सर? 37 दे दिया है। अभी वैसे रहने दो, जो दिया है वही लिख देते हैं। और D बराबर यहाँ पे दिया है 3। तो चूंकि हम लोगों का जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो क्या दिया है सर? A12 बराबर कितना सर? 37। तो A12 का मतलब हो गया सर A प्लस का क्या लिखोगे सर? A प्लस का 11D बराबर कितना हो जाएगा? 37। अब A तो A प्लस 11 तो 11, और D के जगह हम लोग को दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे 3 बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे 37। तो A तो हो जाएगा A प्लस 11 3 हो जाएगा 33 बराबर हो जाएगा ये 37। तो इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा सर? 37 में से घटा देंगे 33, यानी कि A बराबर हम लोग को निकल जाएगा 4 3 7, यानी कि 4, यानी कि A बराबर कितना निकल जाएगा? 4 आपका निकल जाएगा। सही है। अब A के बारे में पता चल गया, हम लोग को निकालना है S12, इसलिए S12 बराबर, तो S12 बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट से। कहोगे S12 बराबर n/2 इंटू 2A प्लस का n-1 इंटू का D हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे फटाफट से यहाँ पे, तो कहोगे सर वैल्यू जब रखेंगे n के जगह पे यहाँ पे रखेंगे सर 12/2, 2 गुणे ए की जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने अभी निकाला सर 4 प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस का 1, और D की जगह यहाँ पे 3 दिया गया है। सही है। 6 दूनी हो जाएगा 12, 4 दूनी हो जाएगा सर 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस 12 में से घट जाएगा 11, 11 3 हो जाएगा 33, ये हो जाएगा सर कितना 6 गुणे 33 और 5 कितना होता है 8 3 11 41, 41 में 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 चौका 24, यानी कि 246, यानी कि S12 बराबर हो जाएगा कितना सर? 246 आंसर हम लोग का निकल करके आएगा। कितना आएगा? S12 बराबर 246 आएगा, और A का मान हम लोग का 4 आएगा। समझ गए? इस तरीके से ये वाली क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर कह रहा है कि A13 बराबर 15 दिया है और A10 बराबर 125 है। ना यहाँ पे A दिया है और ना ही कुछ, और कह रहा है कि A10 बराबर भी बता दो। कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखो, हर एक कंसेप्ट में, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं भाई मेरे? हल लिखते हैं। हल लिखने बाद से लिखते हैं कि दिया है कि, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे अगर आप गौर से देखोगे तो एक क्या दिया है? A3 बराबर 15, ठीक है। और दिया है हम लोग का क्या? S10 बराबर दिया है 125। तो कह रहा है कि हमें इसमें तुम D भी ज्ञात कर दो और हमें इसमें A10 भी ज्ञात कर दो। अब दोनों चीजों को ध्यान से समझना।
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें, तो चूंकि हम लोग को जो दिया हुआ है a3 बराबर 15, इसका मतलब हो गया कि a प्लस का 2d बराबर दिया है हम लोग का 15, जो कि समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरा, S10 बराबर हम लोग को दिया हुआ है 125। तो S10 का मतलब क्या होता है? S10 का मतलब तो ये होता है ना कि 10वां पदों का योग। कितने पदों का योग? आप कहोगे सर 10वें पदों का योग दिया हुआ है। अब 10वें पदों का योग मतलब Sn का मतलब दिया हुआ है, ठीक है, यस। तो Sn का मतलब क्या दिया हुआ है? S10 बराबर क्या होता है सर? n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस n, यानी कि 10 में से 1 घटा, और d का गुणा, d भी नहीं दिया इसमें, लो भाई, तो d, ठीक है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 कटेगा तो 2 पचे 10, ये हो जाएगा सर 2a, अब प्लस का हो जाएगा क्या चीज, 10 में 9 यानी कि 9d बराबर कितना, ये दिया है। या फिर आप इसे एक बार और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10a, अब प्लस का हो जाएगा 9 पचे 45 का d बराबर दिया कितना, 125 दिया है। कितना दिया भाई? सब में 125 दिया है, तो हम 125 लिख देंगे। इसे तुम मान सकते हो भाई समीकरण नंबर 2। समझ गए? अब यहां हम लोग का समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। क्या करेंगे हम? चलेंगे इसमें, देखो ये बहुत इजी है लेकिन बहुत घुमाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भी बाज नहीं आएंगे, हम लोग भी देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। हम क्या करेंगे इसे, 2 से हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे या प्रतिस्थापन से, जो मन करे। विलोपन से हल करेंगे। विलोपन से हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक पक्ष को बराबर करेंगे, यानी कि एक पद को, या तो a को या तो d को। तो हमने क्या करते हैं, a को बराबर करते हैं। तो इसमें 10 है तो 10 से इसमें गुणा कर देंगे, और इधर 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, a में 10 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो हो जाएगा 10a प्लस 10 में 2d से गुणा करेंगे तो 20d हो जाएगा, और बराबर 10 में गुणा करेंगे 15 से, तो ये हो जाएगा सर 150। ठीक है, इसको तो ये वैसे ही हो जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करते हैं, 10a प्लस का 45 का d, और ये हो जाएगा सर 125 का 125। ठीक है, समीकरण 1 घटाएंगे, सब में घटाव का चिन्ह लगा देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये देखो प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा। 20 गो है 45 गो है, इसका मतलब कितना हो गया, कहोगे सर माइनस का ये हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा कितना, 150 में से 125 घटेगा, ये हो जाएगा सर केवल 25। ये 25d बराबर इतना, तो ये 25 से कट जाएगा, यानी कि इसलिए d बराबर हो जाएगा सर माइनस का 1। ये माइनस उधर चला जाएगा, तो d का मान पूछ रहा था, तो d का मान हम लोग को आसानी से निकल गया। सही है, बोलो फटाफट से। सर d का मतलब हम लोग का निकल गया कितना, माइनस का 1। कह रहा है कि a10 बराबर क्या होगा। अब a10, तो हम लोग का e का भी मान नहीं दिया हुआ है, तो a का पहले सबके पहले नाम मान निकालेंगे। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे। तो जब d का मान रखेंगे, याद करो तब जो चर वाला ही समीकरण पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताए थे। तो एक है क्या है, समीकरण नंबर 1 a प्लस का 2d है, बराबर का कितना है 15 है। तो a रहने दो, 2 गुणे डी के जगह माइनस का 1 आया है, बराबर ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा सर a, ये हो जाएगा माइनस का 2, बराबर हो जाएगा 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा 15, और 2 हो जाएगा सर 17। यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा सर, a का मान आ जाएगा हम लोग का 17। जब मेरे बच्चों, जब a का मान मेरे भाई क्या हो गया 17 आ गया, तो कह रहा है a10। इसलिए हम लोग अगर याद करना है इसमें a10, तो a10 का मतलब हो गया a प्लस का 9d। तो a का जगह मान हम लोग का आया है 17 प्लस 9 गुणे d का मान हम लोग को आया है कितना, माइनस का 1। तो 17, और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो कितना हो जाएगा, 17 में से घट जाएगा 9 गो, तो हो जाएगा आपका 8, नहीं 7। A10 बराबर 8 होगा ना, यानी कि A10 बराबर हो जाएगा 8।
8, 8 दूनी 16 17, ठीक है 17, यानी कि E10 का मतलब कितना निकल जाएगा भाई 17। यही हम लोग का जो भी दो आंसर आपको पूछ रहा था, ए का मान ये, डी का मान ये दो आंसर आपका निकल करके चला आया है। सही है, समझ गए यहाँ तक? यस। आगे चलते हैं सर, जितने क्वेश्चन देखोगे सब में अलग अलग प्रोसेस है। अगला प्रोसेस और भी खतरनाक है भाई, है ना, देखोगे। कह रहे कि E दे दिया है और S9 दे दिया है, तो कह रहे इसमें E और E9 बताओ अब। ठीक है, उसमें तो पहले क्या D निकालना था, लेकिन इसमें D दे दिया है। ठीक है, तो चूंकि लिखते हैं हम यहाँ पे क्या, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद से लिखते हैं सर दिया है कि, क्या लिखते हैं, दिया है कि। मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दिया हुआ है कि D बराबर 5 है और S9 बराबर हम लोग को दिया है सर 75। क्या दिया हुआ है, S9 बराबर हम लोग का 75 दिया है। अब S9 बराबर 75 का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे अगर ध्यान से गौर से इसे समझें तो S9 का मतलब हो गया कि n/2 यानी कि 9/2 इंटू 2a प्लस n यानी कि 1 इंटू डी के जगह 5 हिले है, बराबर कितना है सर 75। तो इसका मतलब हो गया सर 9/2 और ये 2a, 9 में से गए 8, 8 बचे कितना हो जाएगा 40, 8 बचे 40 बराबर ये 75। ये आपका जो 9/2 है इसको गुणा में भाग में भेज देते हैं उधर। सही है, तो हो जाएगा सर 2a प्लस का 40 है, 40 रहने देते हैं, बराबर 75, कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। इसको जब गुणा में है, भाग में जब ये बदलेगा तो 2a तो 2a, 40 तो 40, 75 दूनी होता है सर या 150, अब बट्टा हो गया 9। अब 40 उधर भेजो तो 2a बराबर हो जाएगा सर 150 बट्टा 9 माइनस का 40, कुछ नहीं है तो 1। अब बनाओ तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 2a बराबर ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2a, अरे 9, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा सर 150 माइनस 150 और 9 चौका 36 हो जाएगा सर 360। सही बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2a बराबर 9 है तो 9 और 360 में से हम लोग 150 घटा देंगे। 360 में से हम क्या करेंगे 150 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 210, 0 का 0, 5 1 2 1 3, 210, 200 कितना हो जाएगा 10। तो इसलिए हम लोग का मेरे भाई ए बराबर कितना हो जाएगा 210 बट्टा का 9 और भाग में देंगे फिर 2 से, तो ये हो जाएगा सर 1/2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 210 और बट्टा का 9 दूनी 18। इसको कटा देते हैं, ये माइनस में आएगा भाई, माइनस में माइनस लगा देते हैं, 9 दूनी 18, 18 से, तो इसको कटाओ अच्छे से, तो ये कटेगा सर, ये कटेगा हम लोगों का 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 3 6 18, 6 बार में कटेगा 3 से, और ये 6 बार में कटेगा तो कितना आएगा 35, 35 छके देख लेते हैं, 6 5 30 के 0, बच जाएगा सर 3 और 6 3 18, 18 3 होता है 21, यानी कि 210, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 35 बट्टे का 3 आएगा। चलो जी सही आ गया, यानी कि हम लोग का जो है यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, अतः ए बराबर है माइनस का 35 बट्टे का 3, यही आंसर है एक। सही है, नेक्स्ट कह रहा है कि S9 बता दो, इसलिए यहां बना देते हैं, इसलिए S9 E9 सॉरी यार, E9 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस का 8D, 8D। ए का जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या आया है माइनस का 35 बट्टे का 3 प्लस 8 गुणे डी का वैल्यू जो है ना 5 दिया है, तो लिख देते हैं 5। तो कितना हो जाएगा माइनस 35 बट्टे का 3 है तो रहने दो,
8 बचे कितना हो जाएगा सर 40 बट्टा का 1, ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस का 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा सर 120। तो यहाँ कितना हो जाएगा 35 घटा देंगे तो 120 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 घट जाएगा 10 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, ये हो गया 1, तो 9 3 12 नहीं 8 3 11 8 8 85 कितना हो जाएगा भाई 85 बट्टा 3 और 8 5 13 85 बट्टा 3 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा S9 बराबर 85 बट्टे का 3 जो कि प्लस में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि 120 प्लस में है और सॉरी ये प्लस में आएगा 85 बट्टा 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से इसके तीसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना वह ऐसे बनेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सभी में आप ये पा रहे हो कि जितने क्वेश्चन हैं सभी में इसमें क्या है ना अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन वन एक ही चीज पे आकर के अटक रहा है। एस एन बराबर एस एन का समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। इसका और क्वेश्चन है 6ठा नंबर भी। भाई इसका कितना क्वेश्चन है यार? इसका 10 गो क्वेश्चन है। चलो 10 समझते हैं बहुत प्यार से। देखो भले टाइम लगेगा लेकिन इसे अच्छे से सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से लिखेंगे दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे भाई? दिया है कि। मेरे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर दिया हुआ है एपी। एपी में सॉरी एपी नहीं दिया यार, यहाँ पे दिया है कि ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर दिया है 90। तो कह रहा है कि एन और ए एन बता दो। तो ध्यान से समझो, फिर यहाँ पे ला करके पटक दिया हम लोग को एस एन पे ही। सबसे पहले चूंकि हम ये जानते हैं कि एस एन बराबर जो होता है वह n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। सही बात है, सही है। इसके बदले हम लोग को क्या दिया हुआ है? हम लोग का 90 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सर 90 बराबर n/2, n निकालना है 2a, एक जगह दे दिया है सर 2 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी बराबर हम लोग को दे दिया है 8। बढ़िया से कैलकुलेशन करना, ठीक है। 2 से इसे कर लो ताकि ये बट्टा वाला ख़त्म हो जाए यहीं पे। तो हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180 बराबर n इंटू ये हो जाएगा 2 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा कितना 8n माइनस का 8। सही है। चलो ये कितना हो जाएगा जी 180 बराबर ये n है तो n रहने दो 4 प्लस में माइनस में कितना हो जाएगा सर 8n माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा सर 4n। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको उत्तर प्रक्षांतित कर लेते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा सर 8n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस 180 बराबर का अब 0 बन जाएगा। अब ये तो द्विघात समीकरण आ गया यार। इसमें से क्या करते हैं भाई हम 4 को कॉमन कर लेते हैं। 4 को जब कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, यह दिख रहा है ना। 4 को जब कॉमन करेंगे कितना बचा 4 दूनी यानी कि 2n स्क्वायर माइनस का केवल n और यहाँ पे बचेगा सर 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 9 नहीं यहाँ पे बच जाएगा कितना 6 चौका 24 नहीं 60 भी नहीं जाएगा 4 चौका 16 नहीं हो जाएगा 15 चौके 60 16 ओ 180 में बस 4 से भाग दे दो। देखो कितना आ रहा है 45 आएगा क्या बराबर का 0। 5 चौका 20 4 चौका 16 16 और 2 18। चलो ये क्या होगा फाइनली 4 इधर 0 के भाग में जाएगा तो 4 खत्म हो जाएगा यानी ये छोटा बन गया। यानी अब इक्वेशन जो है ना ये आ गए अब हम लोग का सामने 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 4 बराबर का 0 सॉरी 45 बराबर का आ गया सर 0। अब क्या करना है भाई -45 दूनी 90 यानी कि -90 -90 को तोड़ करके हमें लाना है केवल n।
केवल n लाना है। तो 45 90 को तोड़ के लाना है, तो 90 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटेगा 45 दूनी 90, 5 से करेगा 7, 9 पचे 45, 9 और ये हो जाएगा 9, 5 दूनी 10 और 9, 10 गुणे 9 यानी कि 9 माइनस का 10, ये कर देंगे। ये नहीं हो जाए कितना सर 2n² माइनस का 10 प्लस का 9 यानी कि 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर का हो जाएगा 0। देखो कैसे, 10n में से एक n गायब हो जाएगा, माइनस का n बचेगा। 10n में से प्लस का 10 का n में से माइनस का n से गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, तो 90 आ गया। ये आपको द्विघात समीकरण यदि आप नहीं पढ़े होंगे चौथा चैप्टर तो आप इसमें फंस जाओगे। देख रहे हो पढ़ रहे हैं समानांतर श्रेणी, आज आ रहा है द्विघात समीकरण। तो जो क्वेश्चन सेट किया गया है ना वो बहुत स्मूथली सेट किया गया, एक के बाद एक आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सही है। इसमें से कॉमन क्या लोगे सर 2n कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर n माइनस का क्या बचेगा 2 पचे 10, तो यानी 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन लोगे तो n माइनस का क्या बचेगा 5, 9 पचे 45 बराबर ये हो जाएगा सर 0। ये क्या हो जाएगा सर 2n प्लस का 9 एक साथ कर लेंगे और n माइनस का 5 हम लोग का क्या कर लेंगे एक साथ कर लेंगे बराबर का 0। जब मेरे बच्चों आप ध्यान दोगे सर 2n प्लस का 9 बराबर यदि 0 होगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9 और इसलिए n बराबर हो जाएगा माइनस का 9 बट्टे का 2। एक कंडीशन ये आएगा। जब मेरे बच्चों अगर n माइनस का n माइनस का 5 बराबर यदि 0 होगा तो n बराबर कितना लगेगा सर 5 निकल करके चला आएगा। ये क्या होगा सर n बराबर हम लोग का 5 निकल करके चला आएगा, यानी कि n निकल गया हम लोग का 5 और एक निकल गया माइनस का 9 बट्टे का 2। पूछ क्या रहा था ये तो n बताओ, तो दो कंडीशन है, एक तो n बराबर माइनस का 9 बट्टे 2 और एक 5। तो देखो ये तो माइनस में नहीं जाता है, ठीक है, माइनस में नहीं होता है तो इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसका आंसर आएगा भाई 5। ठीक है, देखो माइनस में n का वैल्यू थोड़े ना होगा, यानी किसकी संख्या किसी की संख्या माइनस में होती है। मान लो कि चौथे पदों तक, पांचवें पदों तक, 10वें पदों तक ज्ञात करना होता है तो क्या करते हो भाई, तो पॉजिटिव में होता है ना, माइनस में क्या हो माइनस 10वें पदे तक। ये कौन सा भाषा है भाई, ये कोई सा लैंग्वेज ही नहीं है। माइनस 10वें पदे तक, माइनस 20वें पदे तक, इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक किसी चीज को काउंटिंग थोड़ी ना करते हो, नहीं। चलो तो n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कह रहा है कि इसलिए an भी बता दो। अब इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इसमें क्या करेंगे सर an बताएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो an यानी कि a 5 निकला है, 5 बराबर a का बदले कितना है, a के बदले 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस n के जगह हम लोग का कितना निकला है 5 माइनस का 1 इंटू डी के जगह पहले से दिया है 8, तो कितना हो जाएगा सर 2, 5 में से क्या 4, 4 और 4 में 8 से गुणा करें 8 चौके 32, तो हो जाएगा 32, यानी कि a5 बराबर होगा 32 और 2 हो जाएगा सर 34, यानी ये आपका 34 जो होगा वो आपका आंसर निकल करके चला आएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने a का मान दे दिया है, an का मान दे दिया, sn का मान दे दिया है, तो आप n बता दो और d बता दो। तो कैसे बनेगा भाई, ध्यान से सुने। अब आप जो है ना आप बोर हो रहे होंगे यार, क्या ही है सर, मतलब एक ही क्वेश्चन में बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, लगभग 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। भाई नहीं नाम ले रहा ना तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछा भी जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दे करके रखोगे तो अच्छी चीज़ें रहेंगी। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है जी, 2:30 बज गए। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद से क्या करते हैं, लिखते हैं कि दिया है कि, क्या दिया है। आप कहोगे मंटू सर यहाँ पे हम लोग को दिया है सर a बराबर 8, an बराबर दिया है 62 और sn बराबर दिया है हम लोग का 210। तो कह रहा है कि हम लोग n बता दो और d भी बता दो भाई। चलो चलो समझते हैं। चूंकि an बराबर दिया है हम लोग का 62, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है सर 62, यही दिया है ना 62, यानी कि a का मान दे दिया है हम लोग को 8 प्लस n नहीं दिया है तो n रहने दो, यहाँ पे d भी बताना है ना।
n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। इसे मान लो समीकरण नंबर चलो 2, सॉरी 1। क्या कर लोगे, इसे मान लोगे आप समीकरण नंबर 1। सही है जी, यस, डन है। आगे कह रहे कि एस एन बराबर, एस एन का मतलब, एस एन का मतलब हम लोग का एस एन बराबर दिया है 210। 210 का मतलब क्या हो गया कि n बाई 2 इंटू 2a, 2a की जगह रख लो मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह मान दे दिया है हम लोग का, डी के भी मान नहीं दिया है, डी बराबर दे दिया है हम लोग का कितना भाई 62। अरे यार यहाँ पे हाँ 62 है, सॉरी 62 नहीं 210। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों यहाँ देखेंगे तो n बाई 2 को n बाई 2 रहने दो, 8 दूनी हो जाएगा सर 16 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 210। ये यदि n बाई 2 को हम इधर भेज दें, क्या करें n बाई 2 को इधर भेज दें, तो इधर वाला कंडीशन इस वाले कंडीशन में फुलफिल हो जाएगा। सही है, कुछ ऐसा करके बना के देखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हम लोगों का सर 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210 और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, इसका मतलब 1 गुणे हो जाएगा सर 2/n, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 16 प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d बराबर हो जाएगा सर 2 दूनी 4, यानी कि 420 बटे हो जाएगा सर n। सही है, यस। अब इधर एक चीज देखेंगे तो ये वाला और ये वाला एक ही जैसा दिख रहा है, इसमें 8 है इसमें 16 है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू डी है। सही है, डन है, ये तो चीज दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण नंबर क्या करते हैं 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 हम लोग का क्या दिया है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 420 बट्टे का n माइनस क्या करते हैं हम लोग 8 प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे 62। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा सर 8 और ये खत्म हो जाएगा खल्लास। बराबर क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 420 बटा n घटाना है हम लोग का 62, तो 62 घटाना, यहाँ पे घटा लेते हैं अलग से, कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे n है तो n कर लेते हैं, ये 420 है तो 420 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा सर n, यानी कि 62 n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का बचेगा क्या 420 माइनस का 62 n बटे का यहाँ पे n, इसके कुछ नहीं है तो आप क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 8 में n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर 8n हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 420 माइनस का 62 n। अब ये क्या करते हैं कि 62 को इधर भेज लेते हैं। सही है, ध्यान से देखो भाई, बहुत लॉजिक लगा रहे हैं इसमें क्वेश्चन में हम। तो ये हो जाएगा सर 8n प्लस का 62n बराबर कितना सर 420, तो 62 और 8 कितना हो जाएगा सर 70n बराबर हो जाएगा सर 420। तो इसलिए यदि हम n ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा सर 420 बट्टा का 70, तो 0 0 7 छक्के 42 यानी कि 6, यानी n बराबर निकल गया मेरे भाई 6 आंसर।
क्या n बराबर आप लोग का 6 आया है? मेरे बच्चे बताएंगे क्या n बराबर 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, n बराबर 6 आया है, बिल्कुल सही है। अगर 6 आया है तो सही है, क्योंकि n पूछ रहा था, n निकल गया। अब हम लोग का यहाँ से d निकालना है। भाई मेरे d का वैल्यू क्या रखोगे? d का वैल्यू ऐसा करो कि समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, तो d निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में n का मान रखने भाई देखो, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो मैथ जैसा आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि 8 प्लस का n-1 इंटू का d बराबर 62 दिया हुआ है। तो 8 तो a रहने दो, प्लस n का जगह 6 आ गया, 6 माइनस का 1, और d निकालना है, 62 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 को उधर भेज दो, तो घटा दो यार ऐसे ही, 8 तो 8 कर दो, 6 में से गया 5, ये हो जाएगा 5 का d बराबर हो गया सर 62। तो 5d बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। तो 62 में से 8 घट जाएगा, तो 62 में से यदि 8 घट जाता है, 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 60, बच गया 6 घटा देंगे हो जाएगा 54, 54 होगा ना। हाँ 8 4 भाग 2 4 भाग 2 1 5 1 54, कितना हो जाएगा जी? तो 5d बराबर हो जाएगा कितना, 54। इसलिए d का वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो इसलिए d बराबर हो जाएगा सर 54/5, और यही तुम्हारा आंसर होगा। आप अपनी बुक में मिला लो। तो ये इतना लॉजिक लगाओगे, इतना कंसेप्ट लगाओगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसे तुम देखते नहीं हैं, तुम इसे समझते नहीं हो, और तब फिर भटकते रहते हो, तो समस्या तो मेरे बच्चे होगा। आज नहीं तो कल समस्या तो आएंगी। और ये क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई बहुत बड़ा है, देख यार बड़ा नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है मेरे दोस्त। उसे समझना, एक टीचर के भाव को समझना, उससे कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हो? तो मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आज के सिलेबस चैप्टर को, क्योंकि देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, और एक एक चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से हम इसे लिखते चलते आ रहे हैं, ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो सके। 8वां नंबर क्वेश्चन इसमें करते हैं हल। और इसमें देखो क्या दिया, इसमें देखो कौन सा लॉजिक लगेगा। इसमें कह रहा है कि हम an दे दिए हैं, यानी अंतिम पद दे दिया है। कह रहा है कि हम d दे दिए हैं, कह रहा है कि हम sn भी दे दिए हैं। फिर इसमें आप n बताओ और an बताओ। आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, इसमें भी an दे दिया था, इसमें भी an दिया हुआ है। इसमें देखो e दे दिया था, लेकिन इसमें केवल d दिया हुआ है। इसमें भी sn दिया हुआ है, इसमें भी sn दिया हुआ था। अब परिवर्तन क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों को d के जगह e के जगह d दे दिया इसमें। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि दिया है कि। अब लॉजिक लगाओ कि भाई कौन से लॉजिक से ये बनेगा, तुम लोग लगाओ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया है, अगर उसकी हम चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो दिया है सर an बराबर 4, d बराबर हम लोग को दे दिया है 2, और sn बराबर हम लोग को दिया है -14। क्या दिया है, -14 दिया है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान से सीखो। चूंकि हम लोग को जो दिया हुआ है वो an दिया है, an बराबर कितना सर 4 दिया है। an का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू का d बराबर कितना है सर 4। ठीक है, यहाँ पे a का मान ही d का दिया है, तो रख लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी के जगह यहाँ पे कितना दिया है सर 2, तो 2 रख लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा सर 4। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। वैसे ही बनेगा ये भी, टेंशन मत लो। पुनः जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, अगर आप कहोगे मंटू सर यहाँ पे हम लोग को दिया है sn बराबर हम लोग को दिया है -14। sn का मतलब क्या होगा सर, n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू का d बराबर का -14 है। यही है ना इसका लॉजिक, यस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी मान है थोड़ा सा वो रख लेते हैं, n/2 का n/2 रहने देते हैं, 2a तो 2a रहने देते हैं, प्लस n तो n रहने देते हैं, -1 इंटू डी के जगह यहाँ पे क्या करते हैं, डी के जगह यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो 2 कर देते हैं, बराबर हो जाएगा सर -14। सही बात है। अब हम उसी प्रकार से अगर हम क्या करते हैं,
कि ये वाले n को इधर भेज देते हैं। सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, n इधर भेज देते हैं। तो बचेगा क्या हम लोग का, बचेगा सर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d बराबर हो जाएगा माइनस का 14, और भाग गुणा में भाग में चला जाएगा, यानी कि इसके कुछ नहीं है तो 1, और ये मान जो है ना पलट जाता है। अभी सिखाए थे कैसे पलटता है, तो ये 2/n हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा सर, n हो जाएगा। यानी कि अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या बच जाएगा, 2a तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, सॉरी d की जगह 2 है तो 2 रहने दो, यहाँ पे भी 2 है तो 2 रहने दो, d, ठीक है। 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 14 दूनी हो जाएगा सर 28, और वट्टा हो जाएगा सर n। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दो। क्या करोगे मेरे भाई, अब सर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। ध्यान से सीखो, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 दिया है हम लोग का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर माइनस 28 का n दिया है। समीकरण नंबर 1 जो दिया है वो दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, तो ये 4 करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये 2a और एक में से 2a घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ a बचेगा। अब इसको कटा मत देना, कटेगा कौन, ये वाला सेम है, ये ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में कट गया, बराबर माइनस 28/n में 4 को घटाना है। क्या घटाना है, माइनस 28/n में 4 को माइनस करना है। तो ध्यान से देखो, अलग माइनस करना, ताकि यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई देखते देखते ही। चलो तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा सर n, ये हो जाएगा सर माइनस का 28 माइनस का हो जाएगा 4n, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस का 28 माइनस का 4n/n। समझ गए। हम लोग इस वाले कंसेप्ट पे जब आए थे, इस वाले कंसेप्ट पे आए थे, तो हम लोग ने क्या, इस वाले रूप को चेंज कर लिया था। ठीक है, चलो डन। अब क्या करेंगे जी अब क्या करेंगे हम लोग, अगर a का मान दिया होता तब तो आसान हो जाता, ना a का ही मान दिया है और ना हम लोगों का यहाँ पे n का मान दिया है, भाई दोनों का दोनों निकालना ही है। चलो समीकरण नंबर हम लोग a निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम ऐसा करते हैं कि 1 में मान रख लेते हैं, ये वाली छोटा सा जो मान है समीकरण नंबर 1 का, अरे बाप रे इतना बड़ा गुणा किस कौन करेगा हम, है ना। चलो करना तो पड़ेगा। क्या करते हैं और निकाल के चेक करते हैं, समीकरण नंबर 1 में a का मान रखेंगे। समीकरण नंबर जो 1 है वो हम लोग को क्या है, वो है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू का 2 बराबर का 4 दिया गया है। अब यहाँ पे मान रखना है ये वाली, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लिखते हैं तो ज़्यादा से रहेगा। समीकरण नंबर 1 में 1 का मान रखने पर समीकरण नंबर जो a है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर का 4 है। अब यहाँ पे मान रखेंगे, कैसे रखेंगे भाई, ये वाली मान तो एक जगह रखेंगे माइनस 28 माइनस का 4n बटा का यहाँ पे n प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर का 4। ठीक है भाई, इसका कोई भी आसान प्रोसेस नहीं है, ध्यान से सीखो। इसको क्या करते हैं, एक रूप में पहले चेंज कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा सर माइनस का 28 जो दिया गया है रहने देते हैं, माइनस का 4n तो माइनस का 4n कर देते हैं, बटे में n है तो n कर देते हैं,
प्लस है तो प्लस, n में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 2n, और 2 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2 बट्टा का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बराबर यहाँ पे है 4। ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करके जोड़ बनाएंगे। n से n, ये हो जाएगा सर माइनस का 28 माइनस का 4n, और ये बन जाएगा क्या हम लोगों का n से, तो हो जाएगा 2n में n से गुणा करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 में n से गुणा करेंगे हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 4, कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1। अब आगे कंसेप्ट सीखो, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो पहले n स्क्वायर वाला मान लिख लो, तो 2n स्क्वायर है तो 2n स्क्वायर रहने दो 2n स्क्वायर। अब माइनस 4n है और माइनस का 2n है, कितना n हो जाएगा सर 6n, तो माइनस का हो जाएगा सर 6n। ये कितना है सर माइनस का 28, तो माइनस 28 है तो माइनस का 28 है तो माइनस 28 वैसे रहने दो, बराबर n में 4 से गुणा करोगे हो जाएगा सर 4n। अब उसको पक्षांतित कर लो तो हो जाएगा सर 2n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस माइनस का हो जाएगा सर अब 2n, माइनस का 2n माइनस का 28 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान से सीखोगे, कहोगे बाप रे कौन सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो कौन सा क्वेश्चन है। 2n स्क्वायर को 2 स्क्वायर रहने दो, माइनस 2 और माइनस 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा सर माइनस का 8n, माइनस का 28 बराबर का 0। इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, नहीं तो फटाफट बना देता, लेकिन नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि तुमको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है सीन इतना लंबा लंबा। 2 कॉमन कर लो तब बच जाएगा सर n स्क्वायर, माइनस बन जाएगा सर 4n, माइनस बच जाएगा सर 14 दूनी 28, 14 बराबर का हो जाएगा सर ये 0। 2 से भाग देंगे वो वाला खल्लास हो जाएगा, बचेगा हम लोग का सर n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 4 बराबर का 0। 14 को तोड़ करके हमें लाना है 4, ध्यान से सुनना, 14 को तोड़ करके क्या लाना है 4, और गुणा करेंगे तो आ जाना चाहिए 14। 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 यानी 7 2, तो अरे 14 को तोड़ के 4 कैसे आएगा जी, गड़बड़ जा रहा है ना। तोड़ के इसे ला ही नहीं सकते यार, हम डी से निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका अस्तित्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डी से पता चल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो समझो कि इसका अस्तित्व नहीं निकलेगा। बी का मान तो 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस का 4 गुणे निकल जाएगा हो। टूटेगा कितना से, टूटेगा कितना से भाई, का 8 नंबर क्वेश्चन है ये बताओ। सात में से अगर हम 7 में से 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 7 तरीका 21 हो जा रहा है ना यार। कहीं इधर हम गलती तो नहीं कर दिए हैं, चेक करना बनता है भाई, तुम लोग भी बता दिया करो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना कि तोड़ने में इतना दिक्कत आ रहा है। चलो देख लेते हैं, यहाँ तक तो सही है ना। यहाँ से चेक कर लेते हैं, माइनस 28 हो रहा है, ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, कितना से 2n माइनस का 2 बटा का ये 2, ये तो 4, ठीक है। इसके एलसीएम करेंगे n इसका 4n 2n स्क्वायर हो जाएगा 2n बराबर का 4। सो
2n² और ये है -4 और -2, तो 4 2 6n है और -28 बराबर का 4। 4 को जब इधर करेंगे तो 2n² -6n। अच्छा जी, यहाँ पे हम गड़बड़ किए हैं ना, यहाँ पे 4n इधर लेने के लिए हमने 2n कर दिया है, तो माइनस सब गड़बड़ किए हैं, तो हमारा सारा कंडीशन जो है ना, इतना मेहनत तो बर्बाद हो ही जाएगा ना। लेकिन चलो ज़्यादा मेहनत बर्बाद नहीं हुआ है यार, तुम लोग भी बता दिया करो मेरे भाई कि सर यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है या हुई है। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग का 2n² माइनस का 6n, इधर करेंगे तो माइनस का 4n होगा ना, माइनस का 28 बराबर का 0 होगा ना। अब यहाँ से यदि हम करेंगे तो 2n² तो 2n² माइनस हो जाएगा 6 4 10n, माइनस का हो जाएगा सर 28 बराबर का 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा n² माइनस का 5 दूनी 10 5n, और यहाँ पे 28 है ना, अच्छे से 28 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 14 दूनी 28, तो हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा सर 0। यानी कि फाइनल कितना बचेगा हम लोग का, n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर हो जाएगा 0। अब 14 को छोड़ करके हमें 5 लाना है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 और 7 दूनी 14, यानी कि हो जाएगा सर n² माइनस का हो जाएगा सर 7n अब प्लस का हो जाएगा सर 2n माइनस का 14 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 0। तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस का 7, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस का 7 बराबर का हो जाएगा 0। तो यानी कि n प्लस का 2 और ये हो जाएगा n माइनस का 7 बराबर का 0। तो जब हम मेरे भाई n प्लस 2 करेंगे बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 2 आएगा, जो कि माइनस में n का वैल्यू नहीं आता है, तो इसे क्रॉस कर देंगे। बचेगा क्या हम लोगों का, जब हम n माइनस का 7 बराबर का जब 0 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा सर 7, और यही हम लोग का होगा आंसर। क्या होगा, n बराबर 7 होगा, दिख रहा है, n बराबर 7 दिख रहा है, n बराबर 7 दिख रहा होगा, ठीक है, n बराबर 7 हो गया, ठीक है। चलो और भी कुछ इसमें साथ ज्ञात करना था, कह रहा है कि a का मान ज्ञात कर दो। अब क्या करेंगे, इसलिए a बराबर समीकरण नंबर जो है ना हम लोग और इसलिए a बराबर क्या करेंगे, अब इस वाले मान में इसे तीसरा समीकरण भी मान सकते हो, सही है। a वाला मान जो निकला था ना, इसको तीसरा समीकरण, तो a कितना था, माइनस का 28 और माइनस का 4n बट्टा का कितना n, तो क्या रहेगा a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 28 माइनस 4 गुणे, ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो कितना होगा 7 और बट्टे हो जाएगा सर 7। तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 28, 7 चौके हो जाएगा 28 और बट्टा हो जाएगा 7। तो a बराबर कितना, 28 28 कितना होता है सर 56, तो 7 56 तो हो जाएगा 7, ठीक है। तो हो जाएगा सर 8 7 56, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 8 आंसर आ जाएगा। यानी ए का मान जो है ना हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, और एन का मान हम लोग का कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दे करके रखिएगा, समझ गए। तो इस तरीके से ये 8वां नंबर बनेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, अब कहोगे बाप रे सर इतना बड़ा और बनेगा, और कुछ है, अरे हाँ भाई अभी तो बहुत कुछ है भाई, इसमें 20 गो क्वेश्चन है, इसमें 20 गो क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, यहाँ पे ही वाला 9 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं सर, हल लिखते हैं। हल के बाद से लिखते हैं मेरे भाई कि दिया है कि, मेरे बच्चों ध्यान से देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है। आप कहोगे सर इसमें दिया हुआ है a का मान 3 है, n का मान चलो इसमें दे दिया है, और s का मान यहाँ पे कह रहे 192 है। तो कह रहा है कि सिर्फ इसमें आपको d ज्ञात करना है। भले ही ये छोटा सा चीज़ पूछ रहा है, लेकिन बनेगा बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो a का मान दे दिया है, n का मान दे दिया है, और s का मान दे दिया है 192। अब n का मान दे दिया है 8, इसका मतलब कि s 8 बराबर 192 है, इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, लिखा नहीं है,
तो हमें लिखना होगा, चूंकि S8 बराबर हम लोगों को कितना दे दिया है 192, तो S8 का मतलब क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192 दिया है। तो n का मान यहाँ पे 8 है तो 8 रखते बटे 2, 2 e के जगह हम लोग का कितना है सर 3 प्लस, ये छोटा बनेगा क्या यार, n का मान इतना है आपका है कितना 8 में से 1 और d का मान ही निकालना है, बराबर ये हम लोग का कितना है 192, तो 192 कर देंगे। 2 चौके 8 तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 दूनी 6 और 8 में से कर गया 7, 7 यानी कि 7d हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा सर 192। 4 को उधर से भाग दे देते हैं, बचेगा कितना 6 प्लस का 7d बराबर हो जाएगा 192 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 प्लस का 7d, 6 प्लस का 7d बराबर हो जाएगा सर 188, 188 बराबर 7d और इस 6 को उधर भेज देते हैं, 188 माइनस का 6 कर देते हैं, कितना हो जाएगा सर 7d और 188 में से यदि 6 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा सर 82, तो इसलिए d बराबर हो जाएगा 182 बट्टे का 7, तो 7 से कट जाएगा, ये जल्दी बताओ 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, हमने कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं किया ना। जल्दी बताओ कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। ओ भाई गड़बड़ किया है यार, ओ भाई ओ भाई ओ माय गॉड भाई, इधर ये गूंगा है तो भाग में जाएगा ना यार, ये गूंगा में है तो भाग में जाएगा ना, हैं? तो ये कितना बचेगा सर 6 प्लस का 7d बराबर, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है ना तो ये वाली थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ना गड़बड़ हो जाता है। 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 5 तिहाई 15, 5 चौका 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 कटाएंगे 4 चौके 16, 4 3 8 चौका 32, 48, तो इसलिए 7d सॉरी इसलिए 7d बराबर कितना हो जाएगा 48 माइनस का 6, तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा सर 48 में 6 गया 42 बट्टा का 7, 7 छक्के 42, यानी d बराबर निकल गया सर 6 आंसर। लो भाई जल्दी बन गया यार, छोटा ही था, छोटा ही था जी, छोटा ही था ये। नेक्स्ट कह रहा है कि l बराबर 28 है, अब कहोगे सर ये l अब क्या दे दिया यार, ये l क्या दे दिया, आप कहोगे सर ये l क्या दे दिया, तो देखो l का मतलब होता है an यानी अंतिम पद, मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने आपको पढ़ा रखा भाई कि l का मतलब क्या होता है, सही है। तो l का मतलब होता है मेरे बच्चे 28, s बराबर दिया है 144 और कुल पद जो है ना इसमें 9 दिया है, तो कह रहा है कि n का वैल्यू जो है ना इसमें आसानी से तुम ज्ञात कर दो, ठीक है। यस चलो कोई नहीं बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे हल लिखते हैं, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, छोटा ही बनेगा। लिखते हैं कि दिया है कि l बराबर 28, s बराबर दिया है 144 और कुल पद जो है ना इसमें 9 दिया है, कुल पद जो है ना इसमें 9 दिया है, यानी कि 9 पदों का योग दिया हुआ है, सीधी सी बात है। कुल पद इसमें 9 दिया है, कितना दिया है भाई, कुल पद इसमें 9 दिया, यानी कि n का मतलब दिया हुआ है 9। तो सबसे पहले l बराबर चूंकि l बराबर क्या दिया है हम लोग का 28 दिया है, तो l का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर दिया हम लोग का 28, तो a के मान हम लोग का नहीं पता है तो a तो a रहने दो,
n का जगह पे हम लोग को दिया हुआ है क्या, 9 दिया हुआ है, सीधी सी बात है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे सर 9 माइनस का 1 इंटू का d बराबर 28, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस का 8d बराबर हो जाएगा सर 28, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः हम लोग को यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पुनः मेरे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, s 144, s 9 144, ऐसा इसलिए क्योंकि कुल पद 9 है, तो 9वें पदों का योग दिया होगा, यानी कि s9 का मतलब क्या होगा, 9/2 इंटू 2a, एक जगह कितना है, एक जगह नहीं दिया है, तो 2a तो 2a रहने दो, प्लस n, n का जगह हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू d का मतलब क्या है, d भी नहीं दिया है, d बराबर कितना है सर 144, सही दिख रहा है ना, 144 ये दिया हुआ है। इसको थोड़ी सी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा सर 9/2, ये 9 है, लिख देते हैं 9/2, तो 9/2 बराबर 2a और 9 में से हो गया सर 8d प्लस का हो जाएगा 8d बराबर कितना है सर 144 है, ये भाग में है, गुणा में भाग में चला जाएगा, यस, तो क्या बचेगा सर 2a प्लस का 8d बराबर 144 बट्टा कुछ नहीं है 1, और ये जब है इधर भाग गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, इधर जाएगा गुणा में बदलेगा, तो फिर चिन्ह मतलब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये यानी क्या हो जाएगा सर 2a प्लस का 8d, ये होगा ना 2a प्लस का 8d, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 का 2, 288 बट्टा का 9, क्या 288 बट्टे का 9 कट जाएगा, जल्दी बताओ, क्या 288 में 9 से भाग दें कट जाएगा, हमको लग रहा है कि कट जाना चाहिए, 9 से भाग दे देते हैं 288 में, देखते हैं 9 3 27, ये हो जाएगा सर 7, 1 9 दूनी 18, कट जा रहा है यार 32 बार में 32, यानी कि क्या हो जा रहा है सर 2a प्लस का 8d बराबर हो जाएगा सर 32, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 नहीं मानते, इसमें सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, इसका 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे a प्लस का 4d बराबर हो जाएगा कितना 32, तो 2 से कटाएंगे हो जाएगा सर 16 बार में, यानी a प्लस का 4d बराबर हो जाएगा 16, समीकरण नंबर अब मानेंगे 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर जो 1 है वो कह रहा है a प्लस का 8d बराबर कह रहा है सर 28 है, दूसरा कह रहा है समीकरण नंबर 2 कह रहा है a प्लस का 4d बराबर कह रहा है हम 16 हैं, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कितना होगा फॉर 4d, ये 8 में से 6 घटेगा सर हो जाएगा 2, 6 वधु होता है 8, और ये हो जाएगा सर 1, 4 तिहाई होता है 12, यानी इसलिए हम लोग का d बराबर हो जाएगा कितना सर 12, और ये हमारा d का आंसर आ गया। लेकिन d नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है n, क्या कहा a पूछ रहा है, समीकरण नंबर क्या करेंगे 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण नंबर a जो है ना a प्लस 8d बराबर कितना 28 है, तो a प्लस का 8d की जगह 3 बराबर हो जाएगा सर 28, तो a प्लस का 8 3 का 24 बराबर हो जाएगा सर 28, तो a बराबर, इसलिए a बराबर हो जाएगा 28 में से 24 घटेगा, यानी हो जाएगा सर 4, क्या हो जाएगा जी 4 आ जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सर a बराबर 4 आंसर, अतः लिख देंगे सर a बराबर हम लोग का 4 आंसर आ चुका है। भाई इस तरीके से तुम्हारे लगभग 2 घंटे लगे हैं और सिर्फ आपके तीसरे क्वेश्चन तक अब हम लोग पहुंचे हुए हैं, इसके बाद तुम टेंशन मत लो, इसके बाद जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
अब ये कहानी के माध्यम से क्वेश्चन है, ये 1 का 2 3 का 4 नहीं है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना इसमें दिए गए हैं। बोलो अभी मैं इसको बनाऊं?